वो कहते हैं ना, मक्खी बैठी शहद पर, पंख लिए लपटाए, हाथ मले और सर धुने, लालच बुरी बलाए। चीन जरूरत से ज्यादा लालची और अपने आप को कूटनीति में माहिर समझ रहा है, जिसके कारण अब अमेरिका, भारत और इजराइल का सीधा सीधा वार पड़ रहा है चीन के ऊपर। चीन ने दुनिया के जिस 80% खजाने पर कब्जा जमा कर रखा था और जिस चीज के लिए कभी किसी को आसपास फटकने भी नहीं दिया था, उसके लिए जहां भारत और अमेरिका ने सबसे बड़ा चोट किया, तो वहीं इजराइल ने भी चीन को अपने खिलाफ बोलने की सजा देनी शुरू कर दी। इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में बड़ा बवाल मचा है। साथ ही साथ भारत ने शुरू किया अपने देसी आयरन डोम का परीक्षण। इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। देखो, इजराइल के खिलाफ माहौल बनाने चला था चीन, तो अब चीन को बड़ा भारी पड़ रहा है। इजराइल ने जो चोट फिलिस्तीन को नहीं दी, उससे तगड़ा वाला चोट अब चीन को देना शुरू किया। चीन का जो गोबर टाइम्स है, उसने ये कहा कि 2014 के बाद इजराइल पर तगड़ा वाला एक्शन इस बार फिलिस्तीन ने लिया, और ये तगड़ा वाला एक्शन इतना तगड़ा था कि इजराइल के ऊपर 4000 रॉकेट दागे गए। अब देखो, इजराइल की जमीन पर हमास के रॉकेटों का उतना कोई नुकसान नहीं हुआ जितना कि हमास के लिए अपने रॉकेटों के पीछे खर्चा और उसके पीछे अपने लोगों की जान गंवाना रहा। और इन सब में ये हुआ कि दुनिया ने इजराइल की टेक्नोलॉजी का नजारा एक बार फिर देखा और ये समझा कि इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में सबका बाप है। 90 लाख की जनसंख्या को कैसे बचा कर रखा इजराइल ने, ये दुनिया ने साफ साफ देखा। पर इन सब मामले में चीन ने फिलिस्तीन के हमास को बेचारा दिखलाने की कोशिश करी और इजराइल को दुनिया के सामने सबसे आक्रमणकारी दिखाने का कोशिश करा। इजराइल को बदनाम करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ा चीन ने। और इजराइल तो वो है जो बिना जवाब दिए रुकता नहीं है। इजराइल ने बस अब झटके पे झटका देना शुरू कर दिया है चीन को, और पहला झटका दिया $2 अरब का नुकसान करवा कर चीन को। दरअसल चीन एक डिसेलिनेशन प्लांट पर $2 अरब लगा चुका था इजराइल के अंदर। आपको बता दें, यह प्लांट खारे पानी को मीठा पानी में बदलने का काम करती है। इसके कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है चीन। पिछली बार उसके पहले प्रोजेक्ट से उसे बाहर निकाला था जब भारत के साथ तनाव बढ़े थे, तो वहीं अब चीन के दूसरे प्रोजेक्ट से भी चीन को बाहर निकाल दिया इजराइल ने। और इजराइल यहीं तक नहीं रुका है, अभी और भी जितने परियोजनाओं में पैसा लगा चुका है, जिसमें शायद 3 अरब की एक और प्रोजेक्ट है, उससे भी जल्द बाहर का रास्ता देखने वाला है चीन इजराइल से। इस पूरे चक्कर में जो चक्कर चलाने की कोशिश करी जिनपिंग ने, उसमें वो खुद ही घन चक्कर हो गए। हमास का साथ देने से कोई फायदा तो मिला नहीं, उल्टा नुकसान जरूर हो गया है। पर जो भी हो, ये भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले इजराइल चीन से अपने दोस्त की वजह से भिड़ता था, पर अब इजराइल के पास अपना व्यक्तिगत कारण भी है। तो वहीं चीन पर झटके अब भारत और अमेरिका भी दे रहा है। देखो, दुनिया के 80% रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यानी कि ऐसे खनिज पदार्थ जिनको दुर्लभ की कैटेगरी में रखा जाता है, उस पर कब्जा करके रखा हुआ है चीन ने यहाँ एक मोनोपोली बना कर रखी हुई है। यहाँ तक कि उसने जो सप्लाई चेन बनाया है, उस सप्लाई चेन में वो कभी भी किसी दूसरे देश की कंपनी को घुसने नहीं देता है। मिडिल ईस्ट के देशों के पास अगर तेल है, तो चीन के पास है रेयर अर्थ मटेरियल, यानी कि दुर्लभ खनिज पदार्थ। ये चीन का कहना है। अब आप सोचेंगे कि दुनिया के 80% दुर्लभ खनिजों पर चीन ने कैसे कब्जा कर लिया, तो आप देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये दुर्लभ खनिज पदार्थ जो हैं, ये हर बेहतरीन चीज, न्यूक्लियर हथियार से लेकर जो बैटरी चलती है, हर चीज में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन बड़ी बात ये है कि इनका खनन करना, इनकी प्रोसेसिंग करना, इसमें एक तो जिन लोगों को लगाया जाता है उनके भी स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, तो वातावरण में प्रदूषण बहुत फैलता है, और दूसरा इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ही कॉस्टली होता है। पर चीन ने क्या करा, चीन ने सारे मानक चीजों को ऊपर रख के उइगर मुसलमानों और ऐसे दबे कुचले लोगों का इस्तेमाल किया इन खनिजों को निकालने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, और अब इन्हीं खनिजों के बल पर वो दुनिया के 80% मार्केट पर राज कर रहा है और किसी को घुसने नहीं दे रहा है। इन खनिजों का
रोल मेडिकल, कम्युनिकेशन, मिलिट्री, एनर्जी, यहाँ तक कि MRI, कीमोथेरेपी, स्पेस लॉन्च व्हीकल, स्पेस क्राफ्ट, लेजर गाइडेड वेपन सिस्टम, वाइंड टरबाइन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं, लाउड स्पीकर, इन सब में है। अब इसका महत्व आप समझ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें 1950 में सबसे पहला देश था भारत। भारत ने शुरू करा था, लेकिन भारत ने इसके लिए कंपनी भी बनाई, पर बाद में ये चीज ठंडे बस्ते में डाल दी। भारत ने इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड नाम की 18 अगस्त 1950 में खास तौर पर कंपनी बनाई थी इन खनिज पदार्थों को निकालने का। ऐसा नहीं है कि ये रेयर अर्थ मटेरियल भारत में नहीं पाए जाते हैं। भारत में ये आंध्र प्रदेश, केरला, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में और अरुणाचल प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। पर अब अमेरिका और भारत दोनों ने मिलकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। और सिर्फ अमेरिका और भारत ही नहीं, बल्कि जापान, ऑस्ट्रेलिया भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जब तक इस मोनोपोली को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक बहुत मुश्किल होने वाला है। ऐसे में भारत के आत्मनिर्भर प्लान को आगे बढ़ाने के लिए क्वाड के ये बाकी देश सामने आ गए हैं और अब इस मामले में भारत को मदद कर रहे हैं, ताकि भारत भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके जहां से इन रेयर अर्थ मटेरियल को निकाल सके और चीन के लिए एक बड़ा चैलेंज हो, उसका मोनोपोली टूटे दुनिया के बाजार से। ये बहुत बड़ा कदम है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब अपने देसी आयरन डोम का सफल परीक्षण कर लिया है। देखो, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में कोई आया तो वो आयरन डोम था। आयरन डोम की शक्ति पूरी दुनिया ने देखी और अब भारत भी अपने लिए इस देसी आयरन डोम का इस्तेमाल करेगा। पर भारत का क्षेत्रफल इजराइल की तुलना में काफी बड़ा है। ऐसे में भारत के लिए हर जगह आयरन डोम लगाना तो आसान नहीं है, पर भारत ने अपनी नौसेना के लिए खास तौर पर इनका परीक्षण करा है और ये जल्द ही नौसेना में इसे इंस्टॉल भी किया जाएगा। वैसे तो लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 जल्द ही भारत पहुंचने वाला है और अब सैम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि इजराइल के आयरन डोम की ही तरह है, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि SRSM, QRSM और LRSM के अलग अलग रेंज वाले आते हैं, उसका वर्टिकल लॉन्च वेरिएंट तैयार किया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है VLSRSM। अब ये जो सिस्टम है ये 40 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल और रॉकेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब VLRSM की DRDO पहले भी एक परीक्षण कर चुका है। अब दूसरी परीक्षण इसके बढ़ते हुए रेंज के साथ किया जा रहा है, जिसे भारतीय नौसेना में जल्द ही लगाया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ने अगर 1950 से इन रेयर अर्थ मटेरियल पर ध्यान दिया रहता, इनकी प्रोसेसिंग और इनके उत्पादन पर, तो आज भारत काफी प्रगति कर चुका होता? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।